मास रैली जो ये तो कोई नया इशू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में जो नंबर्स ऑफ पेपर स्कैम्स हुआ है उसको लेके है। ये इशू को फ्रॉम द डे वन ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इसको स्पेयर हेड कर रहा था। तो कुछ इशू को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू रिड्रेस किया है। अनसॉल्व वाला बहुत इशू है। इस चीज़ को हम लोग फिर यहाँ में स्पेसिफिकली उसको हम लोग यहाँ में आज मेंशन करने आया है। द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली द एस्पायरेंट आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस। पूरा चीज़ को करना चाहिए बोल के यही था। मेमोरेंडम के बारे में आप थोड़ा बता देने से। मेमोरेंडम तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो ये कि आपका ऑल द इनकम्बेंट चेयरमैन सेक्रेटरी एंड ऑल ऑफिशियल्स मेंबर को आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अगर अरेस्ट करना है और अरेस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्यों नहीं कर रहा है वो क्लियर कट स्टैंड चाहिए। दूसरा है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो है इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जो ऐसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है सेंट्रल में एक होता है जो अरुणाचल ये का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू को रिड्रेस करने के लिए जो कुछ इशू जो होता है ये एस्पेरेंट का होता है उसको रिड्रेस करने के लिए उसका पास एक प्रोविज़न है आर्टिकल 323A का अंदर में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसका बाद इमीडिएट इन्फोर्समेंट ऑफ आपका ईडी और ये का आपका ईडी इन्फोर्समेंट करना है बोलने से जितना भी ऑफिशियल्स स्टाफ फॉर्मर चेयरमैन को क्यों ये एक अच्छा रीज़न हो सकता है कि सो डेट कल को ये जो इनकम डिस्क्लोजर होने से तब तो पता चलेगा कि ग्राउंड है ये लोग का प्रॉपर्टी कहाँ से एक्युमुलेट किया है। तो इधर से फाइंडिंग्स आके क्रिमिनल इंटेंशन पेपर लीकेज किया है नहीं किया है जब तक उसको कॉन्फिस्टिकेट नहीं करेगा उसका प्रॉपर्टी एसेट को सीज नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये है। इसका बाद आपका ये जो इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इंक्वायरी, आज तक जितना भी किसी को भी अरेस्ट हुआ है उसका द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या है सिंस इट इज़ 3 months ऑलरेडी। तो सरकार हमेशा डिले टैक्टिस करता है कि ये लोग को इंक्वायरी सस्पेंड करने के बाद ये लोग का डिपार्टमेंट इंक्वायरी को डिस्क्लोज करने का बाद उसको अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको बुक करके हम लोग का इंटेंशन ये है कि ये लोग को टर्मिनेट होना है और ये में उसको एज पर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको अरेस्ट होना है कल्प्रिट को। ये है। इसका बाद ये है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन उसको ये है कि अभी ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जब फियास्को होता है 2017 में भी आप लोग देखा होगा 14 में भी देखा होगा। ये क्या होता है कि एस्पेरेंट को 2 ग्रुप में बांट देता है तो इस ये को यूनिटी को ब्रेक करने के लिए ये जो ऐसे है कि नहीं होने से एग्ज़ाम निकल जाता है तो कुछ एस्पेरेंट जो सेल्फ सेंट्रिक होकर एग्ज़ाम देने चला जाता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये समाज को इस चीज़ में भी हम अभी संबोधित किया है कि अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी आप यूनाइटेडली स्टैंड करना है। नहीं होने से सेल्फ सेंट्रिक होकर आप एग्ज़ाम देने चला जाता है तो फाइट करने वाला नहीं और जो सिस्टम का खिलाफ फाइट करता है बेचारा वही फंस जाता है। ये है। और इसका बाद आपका ये है ऑल हायर ऑफिशियल अबव द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी मस्ट बी अरेस्टेड और थ्रोली इन्वेस्टिगेट। ये कुछ पॉइंट है हम लोग का जो ये उसको तो हम अभी बोला है क्योंकि आप ताकत जरंग तक सिर्फ कॉन्फाइन रहने से नहीं होगा। और इसमें ऐसे है कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन अ माल प्रैक्टिस लाइक पेपर लीकेज शुड बी डिक्लेयर एज ए नल एंड वाइड। ये ऐसे है कि एस्पेरेंट का जो डिमांड जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और अंशु को जो सबमिट किया है ये लोग का ऐसे है कि कुछ आदमी जो डेफिनेटली इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस हम लोग को जस्टिफाइड वाला कैंडिडेट को हम लोग इसमें ड्रैग करने दिल नहीं है। बट गवर्नमेंट मस्ट असर्टेन कि कौन कौन चोर किया है कौन कौन सही है। आपका पास क्या आपका ये है आइडियाज़ है आप कैसे करके प्रोमोलेट करके आप उसको आइडेंटिफाई करेगा। नहीं होता है बोलने से आप इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना है क्योंकि एनोमलीज हुआ है। आपका JRWD में देखिए रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 7 तक जाता है और कितना पकड़ना बाकी है। 2017 फियास्को में देखिए कितना पकड़ना बाकी है। तो सरकार ये तय कर ले कि अगर ये लोग पेपर लीकेज नहीं करने से कौन सा कैंडिडेट को मिलना था 0.5 0.75 0.02 ये सबको आप कैसे डिटरमाइन करेगा। इसलिए जो एस्पेरेंट का डिमांड का साथ अंशु सॉलिडिटी देता है ये इशू को अंशु स्टैंड करता है। तो इसका बाद इंक्लूजन ऑफ 2 मेंबर फ्रॉम एस्पेरेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SOP। ये भी सच है कि जब सरकार आप SOP बनाता है आप ओवर स्मार्ट हो कि आप ये बोलता है कि IS कमिश्नर IS सेक्रेटरी कमिश्नर लेवल में बनाता है किंतु हमेशा फ्लो होता है। इसलिए इसको स्क्रूटनी करने के लिए या तो अंशु आपसू या एकेडमिशियन या लीगल प्रोफेशन से कोई 2 आदमी को बुला के उसको क्रॉस चेक
करवाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ब्लू प्रिंट टू अटैक पाकिस्तान, चाइना, ऐसे कोई बात नहीं। इट इज़ द दिस SOP इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये प्रिपरेशन जब सही होगा तब लीकेज का ये इशू कंट्रोल होगा। तो जस्टिस फॉर मुदंग याबंग, ये एक है बहन है जो मुदंग याबंग जो पर्सन विद डिसेबल है, इसका जो प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का लास्ट ईयर का चेयरमैन, इसको कैसे करके इनजस्टिस हुआ है। डेफिनेटली अंशु विल लुक द मैटर सीरियसली, वही है। और इमीडिएट कॉलिंग ऑफ 3 ऑफिशियल पोस्टेड इन अंडर APCS। तो उसमें ऑन द प्रोसेस हम लोग जब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जब ऑल स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन रिफॉर्म करने का चक्कर में था, ओवरहोलिंग करने का चक्कर ना, विदाउट द नोइंग, और उसका जो 3 ऑफिसर्स को पोस्टेड किया है उसका इंटीग्रिटी को हम लोग मालूम नहीं, उसको प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद, सोशल सैंक्शन करने के बाद उसमें पोस्ट देना चाहिए। ये है हम लोग का। अच्छा दुदुम जी, जैसे कि आपने अपने स्पीच में भी कहा कि चाहे वो कोई भी हो, कल्पिट मस्ट बी कल्पिट को अरेस्ट करना है, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे देखा गया कि सोशल मीडिया में बहुत सारा इशू चल रहा है जिसमें मतलब पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ही ब्लेम किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या अपील रहेगा पब्लिक को कि आप पर्टिकुलर 1-2 कम्युनिटी को ऐसा ना करें, कम्युनिटी वाइज इसको ना ले जाए और कल्पिट को कल्पिट जैसा ही ट्रीट करें? देखिए, कौन कम्युनिटी को ब्लेम कर रहा है, नंबर 1 बात आप उसको ये सवाल करना चाहिए। दूसरा बात, द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द यंग एस्पायरेंट शुड कम अप फ्रॉम द ब्लाइंड बॉन्डेज इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर किड्स इन जो रिलेशनशिप में जो बॉन्डेज है, मेरा चाचा करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसका खिलाफ नहीं बोलना है। मामा है, अंकल है, आंटी है, ये एक ब्लाइंड बॉन्डेज है। आदमी का सोचने का कैपेसिटी को ये बॉन्डेज जो कम कर देता है। वी शुड गो बियॉन्ड, वी शुड थिंक बियॉन्ड दैट। लीडरशिप का डायमेंशन, जो एस्पायरेंट का डायमेंशन, सोचने का, समझने का, ये को क्षमता को बदलना पड़ेगा। मेरे तरफ से तो कोई नहीं। अभी राइट नाउ हम बोला है कि आई एज बाई बर्थ आई एम ए नाबम एंड ऑल्सो आई एम अंशु प्रेसिडेंट, बाई बर्थ आई एम ए निशी। दुख लगता है कि अपना नाबम न्यूपो चोर है बोलने का। दिल से हम ये दुआ करता है कि वो इन्वॉल्व ना हो, बट इफ ही इज इन्वॉल्व, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वे में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल व्यू करना चाहिए, पुलिस व्यू करना चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व है तो ये एक देखिए, आई हैव ऑलरेडी कम क्रॉस द बैरियर ऑफ द बॉन्डेज ऑफ ब्रदरहुड, हम वो निकाल के आ गया। आई अपील एवरीवन, जो कोई कम्युनिटी से अगर बहुत ज़्यादा चोर निकल रहा है बोलने से वो सेंटिमेंट नहीं होना है। लेट अस वर्क टुगेदर। एक टाइम तो हम लोग काम करना है। दिस टाइम आई एम नॉट निशी लीडर, this time I am representing the people of Arunachal Pradesh, the lakhs of people, the aspirant, the deprived, the aspirant of Arunachal Pradesh. This time I am representing. अभी हमको अंशु प्रेसिडेंट है बोल के आप लोग कम ये करें, हाँ, बट प्लेटफॉर्म हम लोग अंशु को इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि ये कवच का जैसे काम करेगा। जब एस्पायरेंट को क्रश करने की कोशिश करेगा, अंशु विल डेफिनेटली स्टैंड विद द एस्पायरेंट इन ऑल आवर्स, ओड इवन कोई भी आवर्स में अंशु स्टैंड करेगा। ये है। अच्छा, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस रैली को? हाँ, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं इस रैली को, किस लिए कर रहे हैं? और सर इतना मतलब हम लोग अनएक्सपेक्टेड है ना, वी आर वेरी अनएक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं होगा लगा है ना सर कि मतलब इतना बड़ा मतलब इंस्टीट्यूट है FAC, जिसमें हम लोग अपना माँ बाप से भी भरोसा करा था, तो उसमें घोटाला हो गया। तो हम लोग तो नहीं मानता है कि ऐसा कैसा हो गया। तो जो कल्प्रिट है उसको तो कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। CBI और SIC जो कर रही है, अरेस्ट कर रही है, आप खुश है उसमें? हाँ, CBI लोग जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसलिए हम लोग अप्रिशिएट है कि वी आर वेरी ग्लेड टू हियर जो जिसको विक्टिम को जो हम लोग बहुत अच्छा लगता है कि उम्मीद है कि CBI लोग से हम लोग उम्मीद है कि और भी आगे अच्छा काम करेगा। डिमांड क्या है? सब पेपर कैंसिल होना चाहिए जहाँ पे हम लोग हाँ, जो मतलब देखेगा तो मतलब जो जितना मतलब पेपर लीकेज हुआ है उसी का तो नल एंड वॉइड तो हो जाना चाहिए। लेकिन आफ्टर ऑल CBOs क्या होता है ना, हम लोग का आगे जो लीड कर रहा है साथ में, उसी का आइडियाज ले लेके हम लोग भी चलेंगे साथ में मिलजुल। ये हम लोग का करगा का प्रेसिडेंट है, करगा हम लोग का ऑल करगा यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये AKIO है, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल करगा यूथ ऑर्गेनाइजेशन, माई सेल्फ मिस्टर करगा जुमरे रिवा, एंड आई एम स्ट्रांगली सपोर्ट the issue which is given here, lead by Anshu, and solidarity support given to Anshu by all Karga Youth Organization AKIO। और मेरा ये कहना है कि APCS से अगर आप लोग ऐसा करेगा कि स्टूडेंट का जो इतना तकलीफ करके बस्ती से माँ बाप
खेतीबाड़ी करके पैसा कमा के बच्चा को यहाँ पढ़ाने लाया है, पढ़ाता है बहुत तकलीफ करके, वो इतना साल प्रिपरेशन करके वो एपीसीएस एग्जाम देता है, बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो कितना आदमी का, कितना स्टूडेंट का लाइफ खा दिया एपीसीएस। क्या आप उसका अभी भरपाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इतना आप गंदा खेल खेल, हम लोग को अभी एपीसीएस ही नहीं चाहिए, अरुणाचल में नहीं चाहिए एपीसीएस। हम लोग को यहाँ में अभी आपको जस्टिस चाहिए। जितना बैकडोर एंट्री हुआ है सबको कैंसिल करना है। वो 2014 से लेके 2022 तक जितना भी करप्शन हुआ है सबको कैंसिल कर देना है। ये हम लोग का डिमांड है। में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे तो रिक्शे से ले जाया गया क्योंकि एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म था। मुझे तो डॉक्टरों ने उतारा, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे तो बम से उड़ाया गया, गोलियों में कहाँ दम था। थैंक यू, शुक्रिया। इसके बाद और एक बार मुस्कुराते हैं ना। तू तो समझते है एसडी लोधा को यूं आदत है मुस्कुराने का। तू तो समझते है एसडी लोधा को यूं आदत है गुनगुनाने का। पर तुम्हें भी क्या पता, ये भी एसडी लोधा का अदा है गम छुपाने का। शुक्रिया दोस्तों। तो मैं इसके बाद हम बोलेगा अरुणाचल का चोर कैसा हो, तकेत जेरंग जैसा हो। इसके बाद में हम बोलेगा अरुणाचल का होटल कैसा हो, आप बोलेगा चांदनी होटल जैसा हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं आप सबसे एक क्षमा चाहूंगा, कृपया करके आप अपना हाथ को एक बार के लिए उठाइए और स्लोगन दीजिए, जब तक सूरज चांद रहेगा अरुणाचल हमेशा रहेगा। और अरुणाचल को शांति बनाने में हम सब लोगों का योगदान होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सही है। तो एक स्लोगन बोलते हैं, हमारा दीदी कैसा हो, हमारा दीदी कैसा हो, हमारा होटल कैसा हो, हमारा चोर कैसा हो। अंशु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाबम दोदुम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोरा रिकन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो ये दो व्यक्ति है जो आज इस समारोह को संबोधित